दोस्तों चलो, एक बहुत ही अच्छा स्क्रीनर मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने का, तो सबसे पहले तो आप स्टॉक ही ढूंढोगे। ठीक है, तो हमारी मल्टी कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले स्टॉक ढूंढेंगे। और स्टॉक कहाँ से ढूंढेंगे? हम अपने स्क्रीनर से। ठीक है, जितने भी स्टॉक उसमें आते हैं वो इनफ है किसी भी इंसान के लिए ट्रेड करने के लिए, तो आपको सिर्फ उन्हीं में ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्क्रीनर है ना उसमें फंडामेंटली भी अच्छे स्टॉक मिलेंगे और जो ट्रेंड में है, जो मोमेंटम में है, वो स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमने आपको 2 स्क्रीनर प्रोवाइड करें, राइट। कहाँ से आपको मिलेंगे ये? ऑब्वियसली जब आप इस पेड कोर्स में ऐड करे जाओगे तो ये 2 लिंक आपको मिलेंगे। इन पे आप क्लिक करना तो आप अपने क्रोम में इनको खोल पाओगे। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीनर है। तो इसमें हमको क्या करना है ना, अगर आपको चार्ट देखना है तो आप इसको ओपन चार्ट करके यहीं के यहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि चार्ट कैसा बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा आपको कि आप एक एक को कॉपी करके उसके बाद आप अपने उसमें खोलना। ठीक है, तो चलो इसको यहाँ से बंद कर दो और यहाँ पे हम अपना जो हमारे जो स्क्रीनर है उसमें देखो 6 पेज आए हैं। ठीक है, और ये स्क्रीनर ना रोज़ शाम को 4 बजे मार्केट के बाद अपडेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको मार्केट के बाद 4 बजे के बाद बैठना है। अपडेट जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें ऑब्जर्व करना है और अपनी बस स्टॉक सिलेक्शन करना है। जोन सा भी आपको अच्छा लग रहा होगा वो आपको करना है। अब ढूंढना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चेंज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख लेना कि ऊपर से नीचे तक में जो डेली का चेंज है वो आ रखा हो। ठीक है, आज मार्केट बहुत सेलिंग का था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आज मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग का था। हमारा जो बैंक निफ्टी वो भी रेड है, बाकी सारे स्टॉक भी आज हमारे जो हैं गिरे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा आपको ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स, मतलब अच्छे स्टॉक इन द सेंस जो आज बढ़े हो। अच्छे तो ये सारे हैं, ठीक है, जो आज बढ़े हो, वरना यहाँ पे लगभग यहाँ तक आपको 4-5% का गेन दिखेगा। ठीक है, रोज़ जब आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो चलो उसको छोड़ो। और आज सेलिंग मार्केट में भी हमारे काफ़ी अच्छे स्टॉक निकले हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ये जो स्टॉक आ रहे हैं। और एक और बात, जो डेली चेंज में 4 बजे के बाद जैसे आपको इस पेज में सिर्फ 5% जो बढ़े हैं वो दिखा करेंगे, 4-5%, उनको आपको स्किप करके सेकंड पेज पे जाना है। ठीक है, और जो जिनमें चेंज 1% से या 2.5 या 3 भी चलेगा परसेंट से तक का हुआ है ना, वो स्टॉक्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे? आप उन स्टॉक्स को आप ढूंढोगे। ठीक है, जिनमें हमारा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जिनमें हमारा पॉजिटिव याद रखना, नेगेटिव वाले आपको इग्नोर करना है। जैसे कि मैं आपका टाइम टेबल बता देता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे मार्केट बंद हो गया 3 बजे और आपको कल ट्रेड लेना है, तो आप प्लानिंग करोगे पहले। तो आप 4 बजे बैठे यहाँ पे अपनी स्क्रीन के सामने, तो आप क्या करोगे? जो नेगेटिव, जो जब ये रिफ़्रेश हो जाएगा तो ये जो नेगेटिव वाले हैं इनको इग्नोर करना है जिनमें चेंज हुआ है, और जो 5 से 4% तक मूव हुआ है उनको भी इग्नोर करना है। जो 4% के बाद यहाँ से आपको ऐसे दिखने शुरू होंगे, जैसे ये दिख रहा है ना 4.7 के बाद अगला, तो फिर आपको उनको कॉपी करना स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, एक बार लिख के बता देता हूँ। जिनमें भी पॉजिटिव 0.5 से लेके 3.5 कर लो, 3.5% का चेंज हुआ है, उन्हीं स्टॉक को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये तो स्टार्टिंग के लिए, आगे जाके तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपको और फिर खुद ही आप सब कुछ कर लिया करोगे। ठीक है, तो चलो जैसे ये हमारा 1.68% इसमें मूव हुआ है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने ट्रेडिंग व्यू में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और NSE का चार्ट खोल लेंगे। ठीक है, देख रहे हो स्टॉक कितना अच्छा है। ठीक है, अभी भी मैं आपको अपना पैटर्न इसमें मैं बताऊंगा और एक बार रिवीजन फिर से करवाऊंगा जब हम यहाँ पे आएंगे बाय यूजिंग प्राइस एक्शन में। ठीक है, अभी भी सुन लो और फिर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा मेन सेटअप है, जिसको सेटअप कहते हैं ना, मल्टी कन्फर्मेशन जो हमारा सेटअप है, MCS जो हमारा है, उसमें यही सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, तो MCS का जो हमारा सेटअप है उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे जो चेंज हुआ है उसको कॉपी करना है स्टॉक को, और यहाँ पे अपना पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि वो स्टॉक हर तरीके से अच्छा है।
ठीक है, हम फंडामेंटल एनालिसिस भी बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस स्क्रीनर में जो स्टॉक्स आते हैं वो फंडामेंटली भी अच्छे होते हैं। किसी को अगर थोड़ा सा पता है तो ये देखो, यही स्टॉक लगा हुआ है यहाँ पे, कितना अच्छा फंडामेंटली भी ये स्टॉक है। ठीक है, कोई भी स्टॉक आप चेक करो, वो आपको ऐसा ख़राब स्टॉक नहीं मिलेगा कि कोई आइडिया जैसा स्टॉक इसमें आ जाए या कोई डिश टीवी जैसा स्टॉक इसमें आ जाए। ठीक है, पैनी स्टॉक वगैरह कुछ ख़राब स्टॉक आपको इस स्क्रीनर में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ से हमने कॉपी करा, या फिर जैसे ये अपना अपोलो हॉस्पिटल हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, अब आगे की कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे की कहानी स्टार्ट होएगी अब जब आपको सारे में ऐसा फ्लैग पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे फ्लैग पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, जिसमें एक लंबी सी आपको टेल मिले और आपको यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन मिले। ठीक है, फिर से रिवीजन करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको हम फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे हम इसको ड्राइंग को रिमूव कर देते हैं और आपको पहले स्टेप की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्टॉक पे चल लो, देख लो, चेक कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, ये यहाँ पे रीटच करने आया है। ठीक है, ऐसे स्टॉक हम मोस्टली नहीं मिला करेंगे हमें, जो फ्लैग पैटर्न में हुआ करेंगे ना अभी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम का आपको नहीं बताया, जो फ्लैग पैटर्न में हुआ करेंगे वो यहाँ से रीटच करने नहीं आया करेंगे, वो यहाँ से रॉकेट हो जाया करेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो अब और ढूंढो। अब ऐसे जैसे आप 4:30 बजे के बाद बैठे हो और आप ढूंढना शुरू कर रहे हो तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब अगला देखते हैं, कोई सा ग्रासिम देखता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ढूंढना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो ये सेलिंग हो गई। ठीक है, एक्चुअली मेरे को कोई अच्छा सा मिल नहीं रहा जिसमें वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हुआ हो और डंडी यहाँ पे अच्छी फ्लैग की भी हो। ठीक है, मिलेगा, वेट करो और आप ढूंढते रहो। ठीक है, अब जैसे इसमें भी आपको मिल रहा है एक अच्छा पैटर्न, लेकिन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे था तो यहाँ पे हमारा क्या नाम है, यहाँ पे रुक गया ये स्टॉक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो भी आपको है ना वो आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, कि आपको एकदम से चार्ट दिखा करेंगे। ठीक है, ये वाला करके देखते हैं, MBAPL चार्ट में यही दिक्कत है, वो तो आपको मुझे समझाने के लिए दूसरे में जाना पड़ रहा है, दूसरे ट्रेडिंग व्यू में, वरना वहीं के वहीं आप देख लिया करोगे। हाँ, ये अच्छा मिला है स्टॉक, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक मिल गया हमको। तो ऐसे स्टॉक आपको देखने हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हम इसमें फंडामेंटली भी करा करेंगे, बाद में वो हम सीख लेंगे जब हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे देख लो। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पे डंडी मिल गई हमको, और यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये थोड़े दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। ठीक है, और कंसोलिडेट कैसे लेवल में करना चाहिए, थोड़ा सा वो थोड़ा ऐसा सा बनाए कुछ। ठीक है, एक तो फ्लैग भी बनाए, या तो ऊपर को या नीचे को, और थोड़ा सा ऐसे आपको कप एंड होल्डर कप वाला पैटर्न सिखाया था ना, उसमें ऐसे बनता है, तो थोड़ा सा ऐसे वही जैसे ये इसमें बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये जो कंसोलिडेशन है, इसमें हमारा वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, अब ये थोड़ा सा न्यूज़ में ना आए जिससे, और या जिससे थोड़ा सा एंट्री मिल पाए, समझ रहे हो, ये यहाँ पे बायर और सेलर का कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाएंगे, ध्यान रखना। जैसे ये कंसोलिडेशन चलेगा, धीरे धीरे यहाँ पे डोजी बननी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे जिस दिन भी डोजी बन गई एक अच्छी सी, यहाँ पे डोजी बन के ये अगले दिन ऐसे फट जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारा मल्टी कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे हम फंडामेंटल्स भी चेक किया करेंगे।
ठीक है। अब जैसे कि ये देखो कितना अच्छा स्टॉक है, तो हम इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन हम स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं जब यहाँ पे हमारा डोजी बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो कितना अच्छी ये चीज़ मैंने आपको 2500 रुपये में दे दिया ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कुछ नहीं करा, आपको 10th 13 स्टॉक में ही आपको स्टॉक मिल गया एक अच्छा, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपने जो इंडिकेटर सीखा है वो लगाओगे, उसमें भी आप देखोगे तो जैसे 1 आवर में यहाँ पे 1 आवर में यहाँ पे ये आया, इसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको कोई और एग्जांपल सिखाता हूँ। ठीक है, कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये देखते हैं CGIL। ठीक है, तो यहाँ पे आपको CGIL और कुछ और था क्या, एस था क्या, एस था, SGIL। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, NSE वाला। ठीक है, तो यहाँ पे डेली पे जाओ और ये देखो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बेचारा निकल चुका है, अब इसका क्या करना। ये देखो तो कैसे निकलता है हमारा स्टॉक। ये यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं इंक्रीज हुए हुए। ये देखो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं ऐसे जब ये डंडी बनती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक डोजी बना के, ये देखो ये जो डोजी बनाई है ना यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कि कंसोलिडेशन में वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे ट्रेंड आपको, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं। ये फिर भी थोड़ा सा आपको चॉपी दिखेगा, तो आपको क्या करना है, और किसी पे ध्यान देना है। ठीक है, एकदम से हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। ये देखो आपको पता चल जाया करेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा नहीं। ठीक है, जब आप फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स को मिलाओगे। ये तो अभी तक आपने नहीं सीखा है, लेकिन ये भी हम सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा स्क्रीनर्स के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, और आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जब हम प्राइस एक्शन यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलो, ये आपको लगेगा कि फंडामेंटल बाद में क्यों है, क्योंकि फंडामेंटल सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है। उसके बाद हम जल्दी से स्क्रीनर से स्टॉक सेलेक्ट कर लिया करेंगे, फंडामेंटल चेक कर लिया करेंगे, अपना जो इंडिकेटर है उसको लगा के हमारा अगर सेटअप बन रहा होगा तो हम ट्रेड लिया करेंगे। इसको कहते हैं मल्टी कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो अब हमको क्या करना है, और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे अब हम HDFC बैंक देख लेते हैं। ये हमारा HDFC बैंक है, कितना अच्छा इसमें कंसोलिडेशन और पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये हमारा फ्लैग की तरह काम करेगा, और ये हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, अब जब ये किसी दिन ऊपर जाके आप कहोगे कैसे फट जाते हैं स्टॉक, ऐसे फटते हैं ये, जब ये कंसोलिडेशन हो रहा है और इसमें हमारा अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये धीरे धीरे जाके जब एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनाएगा, जैसे ये बनाया भी था, देखो कितना अच्छा। ये देखो ये डोजी कैंडल यहाँ पे बनी भी थी। ठीक है, अब कह रहे हो सर आपको कैसे पता कि डोजी के बाद ही अगले दिन मूव आया। यही तो है, यही तो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। ये देखो ये डोजी यहाँ पे बनी, फ्लैग पैटर्न, उसके बाद कंसोलिडेशन, ये डोजी यहाँ पे बनी है, डोजी सिखाया था आपको हमने कल, और उसके बाद ये अगले दिन मूव। राइट, वो तो जरा हमारा मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, वरना देखो कितना अच्छा मूव इस दिन भी आ गया था। उसके बाद तो ऐसा नीचे आ गया न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में, आपको पता ही है अभी जो हमारी वॉर फिर से चालू हो गई है, तो न्यूज़ का भी इफेक्ट होता है। सब सिखाएंगे आपको, सब सिखा के भेजेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से, उसके बाद हम अपने दूसरे स्क्रीनर पे चलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहीं पे चार्ट इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड पेज पे चलते हैं, तो आपको यहीं पे दिख जाया करेगा कि कौन सा अच्छा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और शो चार्ट कर दो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो पारस में भी कितना अच्छा पैटर्न आ रखा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड पेज पे चलते हैं। यहाँ पे तो माइनस वाले आ गए। ऐसा नहीं कि माइनस वाले बुरे होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। ठीक है, बट हमको जिसमें पॉजिटिव गेन रहा है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो हम बाइंग करेंगे ऑब्वियसली, तो बाइंग में थोड़ा सा ग्रीन वाले जो ग्रीन में बंद हुए हैं उसी स्टॉक्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको पिछले वाले पेज पे लेके चलता हूँ, सेकंड पेज। ठीक है, यहाँ पे देखो ICICI बैंक में भी अच्छा मूव आ रखा है। उसके बाद ये देखो, ठीक है, CCL देख लेते हैं। CCL स्टॉक
ठीक है, ये देखो कितना अच्छा स्टॉक है। हाँ देखो कितने अच्छे वॉल्यूम भी इसमें डिक्रीज़ हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये जो देखो, अब ये भी चीज़ देख लो आप, यहाँ पे बाइंग में कितना वॉल्यूम आया, फिर यहाँ पे सेलिंग में वॉल्यूम ही नहीं है ज़रा सा भी। तो ये कुछ सेलिंग, आपको क्या लगता है ये कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है? नहीं, इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं कहते। सेलिंग यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेगा और ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना के यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करके और यहाँ पे डोजी कैंडल बना के ये रॉकेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये है हमारा सेटअप। और जैसे आप CCL है ना, अब इसको आप जैसे फंडामेंटली भी चेक करोगे तो ये आपको अच्छा ही मिलेगा स्टॉक, ठीक है। ये देखो आपके सामने है, वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। ये तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। तो ये है हमारा पहला स्किनर। और जो सेकंड स्किनर है इसमें मैं आपको कहूँगा, देखो कितने ज़्यादा इसमें मूव आते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल भगवान चीज़ है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप समझ रहे हो। देखो आज रेड मार्केट है, फिर भी देखो 11%, वो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, वो पहले के दिन का था। अब देखो 11%, 10%। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये। हाई मोमेंटम तो हाई रिस्क तो है इसमें, ये देखो नाम ही इसका ट्रेडिंग में हाई रिस्क हाई मूव है। लेकिन क्या होता है ना, ये रिस्की होता है क्योंकि इनको कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये देखो, और इसमें फंडामेंटली भी कुछ नहीं पता अच्छे हैं नहीं है। ये देखो कितना अच्छा मूव आ गया। उसके बाद और देख लेते हैं कुछ अच्छे से, बायोकॉन देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये अच्छा बना रहा है, ये अब निकल सकता है। तो इस स्किनर को भी आप अगर कोई रिस्की ही ट्रेड लेने हैं तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें जब सेटअप बनता है तो एकदम फटने के लिए रेडी रहता है, वो कभी भी फट सकता होता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें नीचे भी जा सकता है स्टॉक, ठीक है। उसके लिए आपको अच्छे से फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अब ये स्टॉक हमारे सामने आया, ठीक है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको दिखेगा भी कि यहाँ पे बाइंग आई थी पहले, यहाँ पे वॉल्यूम था बाइंग में, उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो डोजी कैंडल आपको दिख रही होगी, जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहीं पे बंद, और उसके बाद यहाँ पे मूव, ठीक है। तो इसमें हलचल दिख रही है, ठीक है। तो इसलिए ये स्क्रीनर में आ रहा है बायोकॉन, ठीक है। तो ऐसे आपको इन दोनों स्क्रीनर का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। जो जो आपको बताया गया है, दिया गया है, उन सब का आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो अभी के लिए स्किनर्स के में इतना ही, और मैंने आपको फुल्ली बता दिया कि कौन सा आपको कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद आपको बैठना है और फिर आपको ढूंढने हैं स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट ओपन करके यहीं के यहीं देख सकते हो कि किस में हमारा जो मल्टी कन्फर्मेशन जो आपको फ्लैग पैटर्न है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो हम कन्फर्मेशन जब हम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन फिर से करेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल घबराना मत। इस स्टॉक सिलेक्शन में आपको सब कुछ रैप अप हो जाएगा, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। अभी तो ये ऊपर ऊपर से कि स्किनर कैसे काम करता है, कब आपको 4 बजे के बाद कैसे बैठना है, माइनस वाले लेना है, प्लस वाला लेना है, या जो जिसमें कितना चेंज हुआ है वो लेना है, ये बताने के लिए था ये वीडियो, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे। फिर से अपना फ्लैग वाला जो हमारा पैटर्न है उसको रिवाइज़ करेंगे, और इस बार स्टॉक हम इंडिकेटर्स और स्क्रीनर से सेलेक्ट करके फिर हम अपना रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।